तो जूता खाने का मामला है, इसमें कौन सा गर्व है? सर है गर्व, आराम से नहीं, ये तो गर्व वाली बात है नहीं। ये तो बनाया गया, ब्राह्मणों ने हमें हमारे ऊपर थोपा, तो गुलामी है जी। ये हम लोगों को इससे निजात पाना होगा। ये 6000 जाति के टुकड़े बनाए, इन टुकड़ों को जगाना होगा, फिर जोड़ना होगा, फिर शक्ति का निर्माण करना होगा, फिर शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा। जाति के आधार पर बनाई गई व्यवस्था तब पता होगा। तो इसलिए तब तक हमको अपनी जाति व्यवस्था के विरोध में लड़ना होगा। सर, जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी घटना घटी है उसके बारे में क्या कहेंगे? तो मैंने कह दिया, बोल दिया, हाँ तो बोल दिया। वहाँ पर जो घटना घटित हुई, आरएसएस और भाजपा के लोगों ने नैरेटिव चलाया हिंदू मुसलमान। उन्होंने लोगों के नाम पूछे, तो नाम पूछते ही उनको कुछ समझ में आया तो हिंदू है, तो हिंदू हो सुनते ही उनको गोलियों से मार दिया। उनको कोई अपराधी नहीं था, ये तो इनोसेंट लोग थे। ये जो भाजपा और आरएसएस के लोगों ने जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाया ना, उसकी वजह से हुआ। क्या लगता है सर आपको कि जातिवाद भारत में खत्म होगा? अगर नहीं होगा तो फिर तो मैं फुले शव अम्बेडकर को मानने की जहमत क्यों, या नहीं होगा तो फुले शव अम्बेडकर को क्यों मानूं? पूर्ण विश्वास है कि जातिवाद एक दिन खत्म होगा। देखो, एससी एसटी ओबीसी के लोग जो है वही इसको मान रहे हैं। जिस दिन इसके बहुसंख्य लोगों ने मानना बंद कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन लोगों के कब्जे में आया तो जातिवाद का निर्माण करने वाले लोगों के बेचारे को लागू हो जाएगा। उसको जिंदा रखे हुए हैं ना, एक तो ब्राह्मण जिंदा रखे हुए हैं, एक हम भी जिंदा रखे हुए हैं उसको। हम जो जाति व्यवस्था के पीड़ित है, हम जाति के बाहर अपने बेटे बेटियों की शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मान लो हमारी बेटी या बेटे की शादी जाति के बाहर हो गई, जानवर पैदा होगा, इंसान ही होगा। इतना सा हम लोगों को समझ नहीं है, हम भी वही फॉलो कर रहे हैं। सर, क्या लगता है कि ब्राह्मणवाद का देश में कब्जा है क्या? इन्हीं का तो कब्जा है। कांग्रेस किसका है? कांग्रेस तो ब्राह्मणों ने बनाए, बीजेपी किसमें बनाए? ब्राह्मणों ने बनाए। तो एक ब्राह्मण की सरकार जाती, दूसरे ब्राह्मण की आती। और ब्राह्मण के नाम पर वोट नहीं मांगता। कांग्रेस जब मानती है तो बोलते सेकुलर के नाम पर दो, और बीजेपी मानती है तो बोलते हिंदू के नाम पर दो। दोनों लोग हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वोट लेते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं, ब्राह्मण का राज चलाते हैं। तो सर, अपना संगठन कैसे आप क्या करेंगे बताइए? अरे हमने तो 85% लोगों का संगठन बनाया हुआ है। हमने संगठन बनाया हुआ है और 625 जिलों में और 32 राज्यों में फैलाया है, और बड़ा संगठन है। और 2030 तक 6 लाख गाँव का और 15 लाख बूथ का संगठन खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन ये 15 लाख बूथ का हो जाएगा ना, फिर तो हमारी ताकत होगी। सर, प्रस्तावित 1 जुलाई को जो भारत बंद आपने रखा है, क्या उसका क्या उचित है, क्या उद्देश्य है? वो एक तो देखो, 9 अप्रैल को हमने ईवीएम मशीन के विरोध में ये ठीक है, सारे दिन भर में हो गया। अभी भारत बंद कर रहे हैं। तो भारत बंद के पीछे ये है कि ईवीएम मशीन के बारे में हमारे लोग जागरूक नहीं है। जब बंद के लिए तैयारी करेंगे तब ईवीएम के बारे में जागरूक होंगे कि साली ये तो चोरी कर रहा है। महाराष्ट्र में लास्ट आवर में 76 लाख वोट पड़े 1 घंटे, और चुनाव आयोग को पूछा जा रहा है 1 घंटे में 76 लाख वोट कैसे पड़ते, जरा बताओ। वो अभी तक नहीं पता है, मगर 1 घंटे में 76 लाख वोट पड़े। ऐसा हो नहीं सकता, मगर पड़े। और इसकी वजह से बीजेपी को 232 सीटें मिली विधानसभा में। इसी तरह से लोकसभा के चुनाव में इन लोगों को 140 सीटें मिल रही थी। बाद में उन्होंने 11% वोट बढ़ाए। सर, 11% वोट बढ़ाते ही फिर उनकी सीटें जो है उस हिसाब से बढ़ गई, 240 सीटें आई।
और नीतीश कुमार को इधर उधर की मिला करके सरकार बनाएंगे। जी सर, बोध गया के आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बोध गया का आंदोलन करने के लिए बहुजन समाज के लोगों का साथ सहयोग होगा तो हो सकता है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों की संख्या 0.71% है। यानी इसका मतलब 1% भी नहीं है, 52% भी नहीं है। तो 52% लोगों का आंदोलन चलाने से बोध गया मुक्त नहीं हो सकता। अगर बहुजन समाज के लोग बुद्ध को माने कि ये हमारा पुरखा है, ये बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ने वाला आदमी है, ये महान आदमी बहुजनों का है, अगर बहुजन इस बात को माने तो हो सकता है। केवल बुद्धिस्ट लोगों के भरोसे नहीं होगा, क्योंकि 1% भी नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? अब तुम्हारा प्रचार कैसे करूं? हमारे प्रचार के लिए थोड़ी समाज जो मैंने बोला उतना ही दिखाओ तो बहुत हो गया, तो तुम्हारा धंधा थोड़ा बढ़ जाएगा। सर, ये ओबीसी लोग अपने अधिकार को लेकर वो उतना चिंतित नहीं है जितना कि वो मुसलमानों ये हमारा हाँ बोलो उसको। अब दुश्मन कैसे बोले मालूम है? जी ये आने वाले 1000 साल में मुसलमान बहुसंख्यांक हो जाएंगे और तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। कितने साल में? कितने साल में? 1000 साल 1000 साल में। 1000 साल की चिंता कर रहे हैं, ये जिंदा ही नहीं रहेगा। तो ये सोचने समझने मगर उसको समझाने वाले लोग अनुसूचित जाति के लोग बोलते हम क्यों समझाएं? जी बीजेपी के लोग बोलते तुम हिंदू हो, जी वो ब्राह्मणों के लिए समझा रहे हैं। जी। तो उनको समझाने वाला ही कोई नहीं है। जी चिंता तो उनको खूब है, चिंता तो है, चिंता होने से नहीं होगा ना, तो बात समझ कर करना होगा ना। अपनी चिंता नहीं है, वो चिंता है मुसलमान बढ़ रहे हैं, ये चिंता है, अपनी नहीं चिंता बढ़ नहीं। रहे ना, नहीं बढ़ रहे। जी आरएसएस वाला बता रहा है बढ़ रहे, जी बढ़ नहीं रहे। जी ओबीसी तो अपने लिए परेशान होते नहीं। जी जी उस एक की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी ओबीसी है, जी मगर ओबीसी की गिनती करने के लिए भी तैयार नहीं है। जी चलो ओबीसी के लोगों को समझ में नहीं आता, मोदी को भी समझ में नहीं आता, जी ऐसा जी, कहा जा सकता है जी, क्या? जी, जी। नहीं कहा जा सकता ना, मोदी को समझ में नहीं आता। मगर उसको समझ में आने के बावजूद भी वो करना नहीं चाहता। क्यों? तो ऐसा करूंगा तो दूसरे दिन प्रधानमंत्री पद से आदेश वाले हटा देंगे। जी आरएसएस के सपोर्ट पर खड़ा है ना, जी जी मोदी का संगठन थोड़ी है भाजपा। भाजपा तो आरएसएस का संगठन है। जी पुल के तौर पर मोदी ने यूज किया, वो संगठन आरएसएस का है, मोदी का नहीं है। इसीलिए ओबीसी का वो कुछ कर नहीं सकता कुछ कर नहीं प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी। जी धन्यवाद।